मन से जो भजता है, स्मरण करता है, वह अपने जीवन में जो उसकी काम वासनाएं हैं, जो तृष्णाएं हैं, उनसे वह मुक्त होता है और वह एक दिन प्रभु के श्री चरणों को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य के जीवन में एक यही सार है कि वह भगवान के चरणों से प्रेम कर ले। कहते हैं सब कुछ प्राप्त होता है संसार की सुख सुविधाओं को जब हम चाहते हैं, किंतु यदि भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त हो जाए तो वह जीव कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। उसके हृदय में कभी किसी के लिए पाप की भावना जागृत नहीं होती। जिसके हृदय में भगवान के चरणों का प्रेम आ गया, उसका हृदय रघुनाथ का मंदिर हो जाता है और ऐसे मंदिर में भगवान राघव जी की नित्य वह दास आरती करता है। और स्वामी जी ने वर्णन किया कि सच्चिदानंद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का विवाह संपन्न हुआ और श्री दशरथ जी महाराज अपनी बारात को श्री रघुनाथ जी को और चारों वधुओं को अयोध्या की ओर लाए हैं। कहते हैं श्री गोस्वामी जी महाराज, अब मैं भगवान श्री राघवेंद्र जी का वह चरित्र गाऊंगा जिस चरित्र में प्रभु की विशेष मर्यादाएं हैं। इस चरित्र में भगवान का विवाह मंगल चरित्र है। किस प्रकार से एक व्यक्ति को अपने जीवन में विवाह का जो शुभ कार्य है उसे संपन्न करना चाहिए, किस प्रकार से माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और किस प्रकार से एक छोटे भाई को अपने बड़े भाई की चरणों की सेवा करनी चाहिए। श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जब ते राम ब्याही घर आए, निधि नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए, नव मंगल मोद बधाए। भगवान श्री सच्चिदानंद श्री राघवेंद्र जी के उस विवाह के प्रसंग में श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया, भुवन चारि दस भूधर भारी, शुक्रतिमेघ वर्षै सुखवारी। जब से भगवान श्री सच्चिदानंद अपने साथ जगत जननी जानकी जी को लेके आए, तब से अयोध्या नगरी में आनंद ही आनंद हो रहा है। कहते हैं जहाँ एक आनंद निवास करता हो स्वरूप में, वहाँ उसके सहयोग करने वाले आ जाएं तो वह आनंद 4 गुना होता है। भगवान श्री रघुनाथ जी के साथ उनके तीनों भ्राताओं का विवाह संपन्न हुआ है और चारों के साथ एक एक सुंदर वधू आई है। कहते हैं अयोध्या नगरी में ऐसा आनंद मनाया जा रहा है, ऐसा आनंद स्वर्ग में देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। स्वर्ग में देवताओं को भी दुर्लभ है जो आनंद अयोध्या के वासी मनाया करते हैं। हर वर्ष अयोध्या में भगवान श्री रघुनाथ जी के विवाह महोत्सव का आयोजन हुआ करता है। कहते हैं कि भगवान श्री रघुनाथ जी के उस विवाह महोत्सव के आयोजन में सभी देवता आए हैं और भगवान श्री रघुनाथ जी ने अयोध्या नगरी में आनंद का मानो सागर आह्लादित हो गया हो। इस प्रकार से सागर में लहरें आती हैं और वह लहरें तट को छू के वापस चली जाती हैं, ऐसे ही वहाँ अनेक संत आते हैं और भगवान के प्रेम को अपने हृदय में धारण करके वहाँ से अपने आश्रम को प्रस्थान कर जाते हैं।
राम जी का दर्शन करना शुभ है, किंतु राम जी के साथ जब जगत जननी माता जानकी जी का दर्शन होता है तो वह परम आनंददायक होता है। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सच्चिदानंद श्री राघवेंद्र जी के उस परम आनंद भाव को श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया। कहते हैं अयोध्या नगरी ऐसी शोभायमान हो रही है, उसकी शोभा को स्वयं पितामह ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, इतनी मानो विरंच कर तूती। ऐसा प्रतीत होता है जैसे विधाता ब्रह्मदेव की रचना यहाँ आके फेल हो गई, उनके द्वारा रची हुई कोई वस्तु मानो महसूस ही नहीं होती। ऐसा प्रतीत होता है जो निर्जीव वस्तु है वह भी सजीव हो गई है। कहते हैं जब राम जी का स्पर्श करते ही पत्थर की शिला स्त्री बन सकती है, तो रघुनाथ जी को जब आनंद होगा तो अयोध्या नगरी की एक एक कण में, एक एक पत्थर में शंकर का मानो निवास होगा। भगवान श्री रघुनाथ जी ने अयोध्या वासियों को आनंद प्रदान किया है।
नगर के लोग सभी आनंदित हैं। और उसी समय श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि अयोध्या के जो लोग हैं उन्होंने विचार किया कि अब क्यों ना महाराज रघुनाथ जी को युवराज नियुक्त करें, क्योंकि जब राजा का पुत्र योग्य होता है तो वहां की प्रजा मन में भाव रखती है कि इन राजा के उपरांत हमारा जो होने वाला राजा है भविष्य में उसका कैसा स्वरूप होगा, उसका कैसा स्वभाव होगा। इस कारण से उसे युवराज बनाया जाता है। पहले युवराज के रूप में उसका अवलोकन किया जाता है कि महाराजा बनने की योग्य है या नहीं। किंतु मेरी राघवेंद्र सरकार तो हर प्रकार से राजा क्या, वह तो सभी के स्वामी हैं, सभी के आराध्य हैं, सभी के सरताज हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी के लिए अयोध्या वासियों ने मानो मन में भाव किया है और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं उर अभिलाष अस, यही उर में उनके हृदय में अभिलाष है, यही प्रार्थना है कि अब राम जी राजा बने, क्योंकि महाराज दशरथ जी अब वृद्ध होने लगे हैं और उनके कर्णों के समीप उनके बाल भी अब सफेद हो गए। कहते हैं कि जब बाल सफेद हो जाएं तो पिता को अपने पुत्रों को जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। जो जीवन में स्वयं जिम्मेदारियों की निर्वाह करता है जिम्मेदारियों का और अपने पुत्र को नहीं सौंपता, ऐसा पिता अपने पुत्रों के पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। क्यों? क्योंकि बचपन के उपरांत जब युवा होता है पुत्र तो उसे एक एक कार्य को सौंपना चाहिए, क्योंकि जब तक वह उस कार्य को सीखेगा, उसमें निपुण होगा, तब तक उसके पिता का उसे सहयोग मिलता रहेगा। और जिसे पिता का सहयोग मिलता है वह हर कार्य को हृदय से पूर्ण करता है। और श्री रघुनाथ जी के विषय में यही श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया और कहते हैं श्रवण समीप भय सीत कीसा, श्रवण समीप भय सीत कीसा, जरठ असरूप जरठ असरूप युवराज राम कहते हूँ, राम कहते हैं अयोध्या वासियों ने प्रार्थना की है भगवान महेश से, क्योंकि जब राम जी के विषय में कोई बात आती है तो उस विषय में महादेव जी की चर्चा अवश्य होगी। बिना महादेव की रघुनाथ जी की कोई लीला संभव ही नहीं होती। कहते हैं जहाँ राम जी की लीला होगी, जहाँ राम जी की बात आएगी, वहाँ महादेव जी का होना अति आवश्यक है। सभी भगवान महादेव को मनाते हैं और कहते हैं कि हे भोले बाबा, अब हमारे महाराज युवराज नियुक्त करें हमारे श्री राघवेंद्र सरकार को। कहते हैं भगवान श्री रघुनाथ जी से श्री दशरथ जी महाराज ने उनके स्वरूप को जब देखा तो विचार करते हैं कि अब हमारे ये पुत्र युवराज की योग्य हो गए। तत्काल अपने गुरुदेव के पास पहुंचे हैं और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरे मन में विचार आया है। कहते हैं गुरु की कृपा से सब कुछ संभव है और वशिष्ठ जी की कृपा से दशरथ जी को सब कुछ प्राप्त है। जिन राजा को 60,000 वर्ष तक कोई पुत्र कोई संतान नहीं हुई हो, ऐसे राजा को यदि पुत्र की प्राप्ति हो गई हो गुरु की कृपा से, तो उसे और क्या चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, हे गुरुदेव मेरे मन में भाव है
कि अब श्री राम को अयोध्या का युवराज बनाया जाए। कहते हैं गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, वीगी विलंब न कीजिए, निप साजी सभी समाज, सुदिन सुमंगल तभी जब राम हो ही युवराज। कहते हैं दशरथ जी ने उनसे शुभ समय पूछा कि युवराज बनने के लिए कौन सा समय शुभ रहेगा। वशिष्ठ जी महाराज त्रिकालज्ञ हैं, वह जानते हैं कि दशरथ जी महाराज जो समय पूछ रहे हैं वह 14 वर्ष के उपरांत आने वाला है, किंतु फिर भी विचार किया इस समय को यदि टाल दिया जाए तो उचित रहेगा, टालने का प्रयास किया है। और कहते हैं बीगी विलंब न कीजिए, बीगी का तात्पर्य शीघ्रता कीजिए और विलंब तो तनिक भी मत कीजिए। साजी सभी समाज, सुदिन सुमंगल तभी जब राम हो ही युवराज। और कहा कि जिस दिन राम जी युवराज होंगे उसी दिन मान लीजिए सब ग्रह नक्षत्रवार शुभ हो जाएंगे। इसीलिए संत कहते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए कभी दिन और तिथि की विशेष शक्ति में ना पड़ा जाए, क्योंकि भगवान का नाम ही मंगल है, भगवान की कथा ही आनंद प्रदान करने वाली है और भगवान ही मंगल के भवन और अमंगल का हरण करने वाले हैं। ऐसे भगवान से संबंधित जो भी कथा हो, अनुष्ठान हो, उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। कहते हैं दशरथ जी महाराज से गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, किंतु गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी ने उन्हें ये संकेत दिया, हे राजन आप इस कार्य को शीघ्र कीजिए, विलंब मत करना। किंतु महाराज ने विचार किया कि प्रातः काल जब सूर्य उदय होंगे तो सूर्य उदय के साथ साथ अपने पुत्र का राज्याभिषेक करूंगा, क्योंकि हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र यदि राजा युवराज बने तो प्रातः काल सूर्य वेला में ब्रह्म मुहूर्त में उसका ये शुभ कार्य प्रारंभ हो। किंतु दशरथ जी महाराज के जीवन में वह शोभा नहीं आई। कहते हैं मन में बहुत भाव सजाए, किंतु इस नश्वर शरीर का कोई भरोसा नहीं और इस समय का कोई ज्ञान नहीं, ना जाने जो आज हमारा अपना है कल पराया हो जाए। कहते हैं विधिना तेरे लेख किसी के समझ में आते हैं, विधाता की जो लेखनी है और जो कर्म का चक्र है वह किसी की समझ में नहीं आता। जिसके साथ हम जीवन अपना जीते हैं उससे भी हमारी दूरियां बढ़ जाती हैं, वह भी हमारा त्याग कर देता है। कहते हैं इसलिए समय ना जाने कब किसे कहां ले जाए, इसीलिए जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और अपने आप को सदैव झुकाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो व्यक्ति झुकता है वह सदैव श्रेष्ठ रहता है। झुकता वही वृक्ष है जिसमें फल आते हैं और वही व्यक्ति झुकता है जिसमें भगवान की भक्ति होती है, जिसमें ज्ञान होता है, जिसमें प्रेम होता है और जिसमें अहंकार अभिमान होता है। ऐसा व्यक्ति कभी झुक नहीं सकता। इसीलिए जीवन में सदैव निर्मल भाव से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम धनम वापनोति। कहते हैं विद्या वही अर्जन करता है जिसके जीवन में विनय आती है। जिसके जीवन में विनम्रता नहीं आई, उसने कितना भी अध्ययन क्यों ना किया हो, उसने कितनी भी पढ़ाई क्यों ना की हो, उसकी उस पढ़ाई से कोई लाभ नहीं। जो व्यक्ति अपने गुरु के चरणों में मस्तक को ना नवाए, जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन ना करे, ऐसे पढ़ाई से क्या फायदा। कहते हैं विद्या तो वही है जो विद्या हमें मुक्त कर दे, यह विद्या सह विमुक्त है। जो विद्या हमें मुक्त कर दे वही तो वास्तव में विद्या है और जो विद्या हमें बंधन में डाल दे वह अविद्या है। विद्या अरू अविद्या दो। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, लखन
मनुष्य के जीवन में विद्या और अविद्या इन दोनों का प्रभाव होता है। विद्या में मनुष्य विनम्र होता है, सरल होता है, सहज होता है और निर्मल होता है। और अविद्या में मनुष्य अहंकारी होता है, अपने आप को वह सर्वश्रेष्ठ समझता है, चाहे वह कुछ भी ना हो। कहते हैं अहंकार के कारण हम उस वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। इसी कारण संत कहते हैं जीवन में कि ये जो कुछ मेरे पास है सब भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा ने दिया है और उन्हीं का ये सर्वस्व है। कहते हैं मुझे मेरे मालिक तूने बहुत कुछ दिया है, क्योंकि भगवान ही सबको सर्वस्व देते हैं और भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं। कोई मनुष्य किसी को कुछ नहीं दे सकता। यदि जीवन में किसी से कुछ मांगना पड़े तो भगवान से मांगना, भगवान आपको वह सब कुछ देगा जो एक जीव आपको कभी नहीं दे सकता। कहते हैं परमात्मा ने हमें जो वस्तुएं प्रदान की हैं, जो तन प्रदान किया है, वही हमारे लिए अमूल्य है, वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। और परब्रह्म परमात्मा श्री सच्चिदानंद श्री राघवेंद्र सरकार के इस विषय में गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि भगवान श्री राघव जी को गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हें आज की जो रात्रि है उस रात्रि में वनवासियों की भांति जीवन व्यतीत करना होगा। क्यों? क्योंकि गुरुदेव वशिष्ठ जी जानते हैं राम जी अब वनवास को जाएंगे और राज्य अभिषेक से पूर्व की जो एक रात्रि है उस रात्रि को ने एक साधारण वेशभूषा में रखा गया और उनके उस स्वरूप को श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया। और भगवान का एक अति सुंदर भजन जिसमें ये भाव है कि सब कुछ परमात्मा का ही है।